इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया है। राजौरी में आर्मी कैंप पर हमले की कोशिश की गई है। दोनों ओर से इस समय मुठभेड़ जारी है, गोलीबारी जारी है। आपको बता दें कि राजौरी में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया है, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। आतंकी हमले में सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। आतंकवादियों ने राजौरी के सुदूर गांव में स्थित सेना की चौकी को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए फायरिंग की है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राजौरी के आर्मी कैंप पर हमले की कोशिश की गई आतंकवादियों के जरिए, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया है। हालांकि एक सेना का जवान इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है, लेकिन अभी भी मुठभेड़ जारी है सेना और आतंकवादियों के बीच। तो एक बार फिर सुबह की यह बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी के एक सुदूर गांव में आतंकवादियों ने एक कैंप को, सेना के कैंप को निशाना बनाते हुए वहां हमला किया और हमले में एक जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। साथ ही और आपको बता दें कि ये कोशिश जो है आतंकवादियों की हमले की, उसको नाकाम कर दिया गया है। और इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की है और उसमें अभी भी आपको बता दें कि मुठभेड़ जारी है। राजौरी से हमारे संवाददाता शक्ति पॉल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। एक बार फिर जम्मू के राजौरी में बेस कैंप को, सेना के कैंप को निशाना बनाया गया। अभी किस तरीके की अपडेट है? क्या कोई सफलता मिली है सेना को? देखिए, राजौरी जिला का ये खवास का इलाका है, गुंदा खवास, जो कि राजौरी और रियासी के बिल्कुल सीमा पर स्थित है। और वहां पर जो है वो सुबह तड़के ही आतंकियों की एक साजिश थी कि वो बड़ा नुकसान जो है भारतीय सेना को पहुंचाएं, सेना के कैंप के अंदर दाखिल हों। लेकिन अलर्ट जवानों ने इस साजिश को जो है वो नाकाम किया है। और जब वो वहां पर इस साजिश को लेकर पहुंचे तो फायरिंग हुई, उसमें जो है वो कामयाब नहीं हुए। इस वक्त जो है वो पूरा इलाका जो है वो घेरा हुआ है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। जो दोनों तरफ से गोलियां जो है वो चल रही हैं, क्योंकि इनकाउंटर सेना और आतंकियों के बीच में चल रहा है। ये घने जंगल का इलाका है, काफी दुर्गम इलाका है और पहाड़ी इलाका है, और इसलिए यहाँ मुश्किलें जरूर आ रही हैं सेना को। लेकिन हमारे जवान जो हैं वो यहाँ वहां पर डटे हुए हैं और आतंकियों का पूरी तरह से सफाया करने के लिए इस पूरे एरिया में बड़े पैमाने पर सर्च भी चलाया जा रहा है, कॉर्डन किया हुआ है और इस वक्त इस पूरे इलाके में फायरिंग चल रही है। शक्ति, क्या कोई जानकारी मिली है अभी कि कितने आतंकवादी छिपे हो सकते हैं? देखिए, 2 से 3 आतंकी जो हैं वो इस घने जंगल में छिपे होने की अभी तक सूचना जो है वो सेना और पुलिस को जो है वो मिली है। और इस पूरे इलाके को घेर कर यही मंशा है कि इन दोनों को जल्द से जल्द इनका सफाया जो है वो किया जाए। जी, साथ ही शक्ति, आपसे पूछना चाहेंगी कि क्या किसी सेना के जवान के घायल होने की भी खबर है? जी हाँ, एक जवान जो है वो सेना का इसमें घायल बताया जाता है, जो जिसे इलाज के लिए वहाँ से आर्मी के हॉस्पिटल के लिए वहाँ से शिफ्ट किया गया है। और वो जो तैनात था, ड्यूटी पर तैनात था, जब ये आतंकी अपनी साजिश को लेकर वहाँ पर पहुंचे तो वो अपनी ड्यूटी दे रहा था, तो उससे जो है वो गोली लगी है और वो घायल हुआ है। फिलहाल वो इसका इलाज जो है वो चल रहा है। साथ ही शक्ति, ये भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगी कि आपने बताया कि राजौरी के से जुड़ा ये एक सुदूर गांव है जहां कैंप को निशाना बनाया गया है। क्या है इस सुदूर गांव का नाम और राजौरी से किस इलाके में पड़ता है ये? देखिए, राजौरी के बुद्दल के पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला ये गुंदा खवास का एरिया है, जो कि राजौरी का काफी दूर दराज का इलाका है। घने जंगल है यहाँ पर और राजौरी और रियासी की यहाँ पर सीमा शुरू होती है, वहाँ पर स्थित है ये जो इलाका है। और ये इस इलाके में इससे पहले भी कहीं ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। आतंकियों ने इससे पहले भी इस इलाका में काफी वारदातें जो हैं वो की हैं। यहाँ के वीडीसी मेंबर भी अलर्ट हैं, वो भी सेना का इस वक्त साथ दे रहे हैं वहाँ पर। और एक जो पिछले दिनों एक वीडीसी मेंबर ने भी यहाँ पर एक आतंकी को मारा था, जिसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। तो ये एक दुर्गम इलाका है, दूर दराज का इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है। और इस इलाके में साजिश ये रचाई थी उन्होंने कि इस इलाके में वो एक बड़ी घटना को अंजाम दें, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए, उसमें वो विफल हुए हैं। साथ ही शक्ति, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहाड़ी इलाका है, घने जंगलों से घिरा ये इलाका है, तो सेना को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सेना को एक तो ये दुर्गम इलाका है, काफी दूर, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, जंगल का इलाका है।
और यहाँ पर इस इलाके में बस्ती भी नहीं है और सेना को इस वक्त चुनौतियों को ये सामना करना पड़ रहा है कि इस इलाके तक पहुंचना सेना के लिए मुश्किल हो रहा है और इसके अलावा घने जंगलों का कहीं फायदा उठाकर आतंकी यहाँ से निकल ना पाए, क्योंकि इससे पहले भी जो वारदातें इस इलाका में हुई थी, आतंकी इस इलाके से निकलकर राजौरी की सीमा को क्रॉस करके रियासी में दाखिल हो जाते थे। और इस इलाका में ये सबसे बड़े चुनौती सेना के लिए है कि किस तरह से जल्दी जल्दी इस पूरे इलाके में जो है वो इस इलाके को छाना जाए और जहां छुपे हुए जो आतंकी हैं, इस घने जंगलों में छुपे हुए जो आतंकी हैं, उनको निकाला जाए और उनको मौत के घाट जो है उतारा जाए। शक्ति, हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से जम्मू में आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है, पैरा कमांडो की मदद ली जा रही है। जी बिल्कुल, राजौरी जिला जो कि पहले ही हाईलाइट पर है, क्योंकि जम्मू रीजन की अगर हम बात करें तो आतंकी घटनाएं इससे पहले भी जम्मू रीजन में जो बढ़ रही थी उसको लेकर राजौरी को पहले से ही हाईलाइट में रखा गया था। तो कहीं ना कहीं पहले से ही हाईलाइट है राजौरी और यहाँ पर जो सेना है पहले से ही अलर्ट थी और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। क्या चाहे वो सीआरपी हो, एसओजी के जवान हो, सेना के जवान हो, वो इस पूरे एरिया में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और जल्द से जल्द आतंकियों के खात्मे के लिए वो है वो उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द आतंकियों को जो है खात्मा किया जाए। और हाई अलर्ट की अगर आप बात करें तो पहले से ही राजौरी को हाई अलर्ट पर रखा गया था, जिस तरह से आतंकी घटनाएं जो हैं वो बार बार जम्मू रीजन में जो है वो बढ़ रही थी। जी शक्ति, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।